आज के प्रसंग में एक निर्मला देवी जी हैं। निर्मला, इनका चरित्र परम पवित्र है। ये निर्मला जी जैसा उनका नाम था वैसे उनका हृदय भी निर्मल था। निर्मल केवल भगवान के लिए नहीं, सबके लिए निर्मल। जिसका हृदय सबके लिए निर्मल होता है वही भगवान के लिए निर्मल माना जाता है, क्योंकि सब में भगवान ही तो रहते हैं। तो उनका व्यवहार भी बड़ा निर्मल था। चूँकि ये संस्कार एक जन्म के नहीं होते हैं, कई जन्म के होते हैं। वो संस्कार नाम भगवान की कृपा जुड़ते जुड़ते और जीवन को एकदम बदल देती। तो यह जो देवी थी निर्मला देवी, इसके जीवन में एक प्रकार का त्याग था और वो निरंतर भगवान की भक्ति में लीन रहा करती थी। बचपन से ही उसे भगवान में प्रेम था और उसका जो मुखमंडल था इतना सुंदर था और बड़ी भोली भाली लगती थी कि जो भी उसका दर्शन करता था उसको सहज में भी लगता था कि ये कोई विशेष देवी है। इतना उसमें प्रकाश रहता था। संसार की जितनी वस्तुएं हैं उसे छू नहीं गई थी। संसार की जो स्थिति है उसे छू नहीं गई थी। वो हमेशा अपनी सीमा में रहा करती थी, भगवान के गुणों में समाई रहती थी, उन्हीं की याद करती रहती थी। उसकी एकमात्र चाह थी कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। इसके अलावा हमारा संसार में कोई दूसरा नहीं है। इस तरह का भाव उनके हृदय में भरा रहता था। वो बड़ी अच्छी मोटी डांटी थीं, सुंदर साफ स्वच्छ थीं, सफ़ेद धोती पहना करती थीं, सफ़ेद कब्जा पहना करती थीं और गले में सुंदर कंठी पहना करती थीं और मस्तक पर सफ़ेद तिलक धारण करती थीं। इस तरह से वे निरंतर इसी भेष में रहती थीं और उनके मुख में हमेशा भगवान नाम राम राम चलता रहता था। वो राम जी की परम भक्ता थी। छोटी सी भी उम्र में दिन रात भगवान नाम करती थीं, भगवान की सेवा करती थीं। उनका मन कभी दुखी नहीं रहता था, निरंतर उत्साह में भरा रहता था। कभी उनका हृदय ऐसा नहीं कि उदास बैठी हो, ऐसी नहीं है। निरंतर प्रेम में भरी रहती थी, कभी झल्लाती नहीं थी, काम में कभी थकती नहीं थी। इस तरह उनका जीवन था। हमेशा शांति, प्रसन्नता, मुस्कान, आनंद उनके चेहरे पर दिखाई देती थी। वो रात्रि के पहले पहर में सो जाती थी, पहली पहर में सो जाती थी और रात के एक पहर डेढ़ पहर सोने के बाद उठ पड़ती थी और रात्रि में ही स्नान बना करके और वहाँ पर टाट पट्टी बिछा करके और कुछ की चटाई माने बिछा करके उसमें बैठ करके और भगवान का ध्यान करने लगती थी। जब कुछ सवेरा हो जाता था तब फिर अपने भगवान को जगाती थी, फिर उनकी सेवा करती थी। इस तरह से करते करते उन्हें 6 के लगभग समय हो जाता था। माने 3 बजे के लगभग उठती थी, 6 बजे तक सेवा में लगी रहती थी। अब इसके बाद घर का काम करती थी। घर के काम के बाद जब दोपहर का समय आता तो भगवान के लिए प्रसाद सिद्ध करती थी। तो उसमें ज़्यादा मसाले वाला प्रसाद नहीं बनाती थी, कहीं प्रभु को तीखा न लगे। इसलिए साधारण भोजन तैयार करके भगवान का भोजन लगा करके और अपने माता पिता को पवाने के बाद में पाया करती थी। यही रोज़ाना उनका नियम था। इस तरह से करते करते बहुत दिन बीत गए। जो इनके पिताजी थे जिनका नाम था विश्वनाथ, ये ब्राह्मण थे लेकिन गुजरात के रहने वाले थे। लेकिन चूँकि ये विद्वान बहुत थे, इन्हें संस्कृत का काफ़ी ज्ञान था, तो इन्होंने गुजरात छोड़ करके और काशी में निवास किया। काशी में रह करके एक विद्यालय खोला। उस विद्यालय में छात्रों को शिक्षा देने लगे, व्याकरण की, मीमांसा और भी जो है
माने न्याय व्याकरण ये सब की शिक्षा देते थे। तो सभी बालक आकर के उनकी शिक्षा ग्रहण करते थे, पर लेते कुछ नहीं थे, ऐसे ही शिक्षा देते थे कि तुम लोग पढ़ो, विद्वान बनो। लेकिन उनकी इस उदारता को देख करके उनके जो अभिभावक थे, लड़के के जो अभिभावक थे, वो कुछ ना कुछ उन्हें दिया करते थे। इसी से इनका खर्च चलता था। 3 प्राणी थे, पति पत्नी और निर्मला, इसी से उनका खर्च चलता था। अब ये रोजाना अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते थे और पढ़ाने के बाद शाम को सुंदर वाल्मीकि रामायण की कथा लोगों को सुनाते थे। काशी के लोग बड़े बड़े विद्वान आकर के उनकी कथा सुना करते थे। जो भी इनकी कथा सुनता था वो एक फिर दोबारा छोड़ना पसंद नहीं करता, रोज आता था। और ये भी जब कथा सुनाते थे तब इनका हृदय भर जाता था प्रभु के चरित्रों को स्मरण करके। इनके नेत्र सजल हो जाते थे और यहाँ तक कि उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाती थी। इस तरह की स्थिति तो व्यास की थी, लेकिन जो सुनने वाले थे उनकी भी यही स्थिति हो जाती थी। इस तरह से पंडित जी बड़े चर्चित हो गए, सभी कोई इनकी इज्जत करता था, सभी सम्मान करते थे। अब चूँकि निर्मला कुछ बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, लेकिन इनके पास पर्याप्त धन नहीं था कि हम लड़की की शादी कर सकें। तो जो बालकों के अभिभावक थे, जो पिताजी वगैरह हैं, उन्होंने कहा कि पंडित जी आप अपनी लड़की की शादी कीजिए और उसमें जो भी जैसा लगेगा हम लोग सहायता करेंगे। तो इन्होंने कह दिया, विश्वनाथ जी ने, अरे भैया जो हमारे भगवान कराएंगे सो होएगा, जहाँ उनकी जो इच्छा होगी उसी में अपन करेंगे, कहें आप करिए। तो किसी तरह उन्होंने अपनी बच्ची निर्मला की शादी उन्होंने कर दिया। और जब शादी कर दिया तो उनके विवाह में और भी जो लोग थे जो उनके प्रति आदर करते थे, उन लोगों ने काफ़ी दहेज दिया निर्मला को, किसी तरह की कमी नहीं रखी। निर्मला का जो विवाह है बड़ी धूमधाम से हुआ और उनके जो पति थे उनका भी नाम था गुलाब राय। जैसा उनका नाम वैसी उनका कोमल स्वभाव। उनका स्वभाव इतना बढ़िया था कि जो भी उनके संपर्क में आता था वो प्रभावित हो जाता था। इस तरह से निर्मला अपने पति के साथ और वहाँ अपने ससुराल जाती। ससुराल में भी ऐसी भगवान की कृपा कि जो सास ससुर हैं वो भी अनुकूल थे। भगवान की कृपा, सभी कोई भजन करने वाले थे। ऐसा घर को प्राप्त करके निर्मला बड़ी प्रसन्न होती। पति पत्नी बैठ करके निरंतर भगवान का ध्यान भजन करते हैं। उनके पिताजी कोई कारोबार करते थे जिससे धन आता था और इन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती थी। इस तरह कुछ दिन बीते और बीतने के बाद देखो समय किसी को नहीं छोड़ता। भगवान का भजन अपनी जगह में है, उनकी कृपा अपनी जगह में है, लेकिन जो विधि का विधान है उसको तो कोई मेट नहीं सकता। इस तरह से निर्मला अपने ससुराल में 1.5 वर्ष तक बड़े आराम से रही। उनके जो पति गुलाब राय थे उन्हें हैजा का रोग हो गया, दस्त लगने लगे, बीमारी बढ़ती गई और उन्हीं में उनका प्राणांत हो गया। अब निर्मला जो है विधवा हो गई। जब उनके पिताजी को पता चला तो अपनी पुत्री को अपने घर लेकर के विश्वनाथ जी आ गए काशी में। उन्हें लड़की को देख करके बड़ा दुख लगता था, रोने लगते थे कि वाह प्रभु कैसी आपकी कृपा है कि एक ही तो बेटी और उसमें भी ये विधवा हो गई, अब कौन इसका देख रेख करेगा। इस तरह से बड़े दुखी होते थे। दोनों माँ बाप बड़े दुखी रहते थे, लेकिन भगवान की शरणागत थे, भगवान को ही मानते थे। एक दिन की बात है कि वो भगवान की सेवा कर रहे थे, श्री राम जी महाराज की, लेकिन बार बार उन्हें निर्मला की याद आ जाती थी कि मेरी बेटी जो है विधवा हो गई, अब कौन क्या इसकी से, हम तो जब तक हैं तो सेवा करेंगे, अपनी बेटी है रखेंगे घर में,
लेकिन इसके बाद फिर इसको कौन देखेगा। इस बात को सोच करके बड़े दुखी हो जाते थे। उनका हाथ जो पूजा करते रहते थे रुक जाता था और ध्यान जबरदस्ती पुत्री की ओर चला जाता था, लेकिन खींच करके फिर भगवान में लगाते थे। रोने लगते थे, प्रभु हम लोगों ने कौन सा ऐसा पाप किया जिसके कारण हमारी बेटी विधवा हो गई और मुझे इतना कष्ट हो रहा है। ऐसा भगवान के सामने प्रार्थना करते, बड़े दुखी हो गए, पर हृदय से भगवान को चाहते थे। भगवान उसी समय सिंहासन से प्रकट हो गए। बड़े सुंदर लग रहे हैं। उनका दर्शन करके विश्वनाथ प्रसन्न हो गए। उनकी सुंदर झांकी को देख करके एक टक नज़र उनकी वहाँ से टरती नहीं थी। उनके चरणों में प्रणाम किया। राम जी महाराज ने उनके सिर पर हाथ रखा। ये सब कलयुग की घटनाएं हैं भैया। हाथ रखा और कहा, तुम ये जो सोच रहे हो ना कि ये कौन से जन्म का हमारा प्रारब्ध है जो हमें कष्ट मिल रहा है, देखो हमारी कृपा सब मंगलमयी होती। जीवन में जो दुख दर्द मेरे भक्तों को होता है तो क्या मैं कम दुखी हूँ? लेकिन जीवन में जो आपने किया है उसे तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो विश्वनाथ जी ने पूछा कि प्रभु हमने ऐसा कौन सा अधर्म किया जिसके कारण हमारी पुत्री विधवा हुई और मुझे भी उसके कारण दुख हुआ। भगवान ने कहा, सुनो मैं बता रहा हूँ। कहा, पहले वाले जन्म में उस समय तुम भी ब्राह्मण थे और तुम्हारा जो नाम था जगदीश था और तुम्हारी भी पुत्री उस समय ये जो पुत्री है सरला, क्या नाम था, निर्मला, ये भी पूर्व जन्म में तुम्हारी ही पुत्री थी, लेकिन उस जन्म में उसका नाम सरस्वती था। तो पुत्री बड़ी भगवान की, मेरी तो भक्ता थी ही, तुम भी मेरे भक्त थे, लेकिन इससे और तुमसे एक अपराध बन गया। तो पूछा, प्रभु कौन सा अपराध बन गया? विश्वनाथ जी ने पूछा, प्रभु देखो कलयुग है, फिर भी भगवान दर्शन दे रहे हैं और उनकी वाणी का उत्तर भी दे रहे हैं। प्रभु मुझसे क्या अपराध बना? कहा, देखो जब पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मण थे और तुम्हारा नाम जगदीश था और तुम्हारी पुत्री का नाम सरस्वती था, तो तुम्हारे ही गांव में जहां तुम रहते रहे हो उसी बगल में एक ठाकुर का लड़का रहता था। अब वह लड़का जो है बोलता तो बड़ा मधुर था, लेकिन तुम लोगों के प्रति उसकी नीयत ठीक नहीं थी। उसने क्या किया कि अपनी चालबाजी में, जब ये सरस्वती अपने गांव में थी, पिताजी के अपने तुम्हारे घर में थी, तो उसने जो उनके पति थे पूर्व जन्म के, उसकी उसने निंदा शुरू किया कि अरे तुमने कहाँ अपनी पुत्री को वहाँ ब्याह दिया है, वो लड़का कैसा है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसकी एक पत्नी नहीं है, बहुत सी पत्नी है, और कहाँ ये बेचारी सरस्वती वहाँ चली गई। बताओ, इतनी सुंदर भोली भाली लड़की। मैंने ऐसा पढ़ाया कि पिता ने सोचा, उसी का समर्थन किया कि तुम ठीक कहते हो। अब जब इस बात का पता उसके पति को लगा, सरस्वती के, अब वो बड़ा सुंदर लड़का था, बड़ा आचरण का बढ़िया था, भगवान का भक्त था। उसने कहा, बताओ प्रभु मैं ये सब कहाँ करता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी के हृदय में इस तरह की भावना आना ये अच्छी बात नहीं। कोई कुछ भी कहे, लेकिन उसे इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और मेरे ससुर भी उसी की बातों में पढ़ करके मेरी पत्नी को भेज नहीं रहे हैं। बताओ मेरा क्या दोष है प्रभु? इस तरह से उनके हृदय में एक विचार प्रकट हुआ कि प्रभु अगर मैं सत्य हूँ तो मेरा कुछ नहीं है, अगर असत्य ये बात है कि जो मुझे लांछन लगाया जा रहा है तो उन्हें आप जरूर दंड दीजिए। किसको? सरस्वती को और उनके पिताजी को, जगदीश को दंड दीजिए, क्योंकि मैंने ऐसा बुरा काम नहीं किया जो मुझ पर लांछन लगाया गया। उस श्राप के कारण तुम इस जन्म में भी ब्राह्मण बने और वही जो सरस्वती है वही तुम्हारी लड़की जो है क्या नाम से निर्मला बनी, और इसी के कारण वो विधवा हुई। तो आज जो विधवा हो गई और तुम जो रो रहे हो, वो लड़के ने तुम्हें जो है एक प्रकार से अपराध माने श्राप दिया है,
उसी का परिणाम है। क्योंकि भक्त अगर निरपराधी होता है, उसके हृदय से कोई भी बात यदि निकलती है तो उसको मैं पूरा करता हूँ, चाहे वो मेरा कोई जपने वाला मंत्र वाला क्यों ना हो। सह न सकूँ दासन अपचारा, देहु दंड तेहि बहुत प्रकार, रामायण में आती। भले वो मेरा भक्त है पर मेरे भक्त का ही अपमान किया है तो मैं उसको देहु दंड तेहि बहुत प्रकारा। चाहे कोट भजन तप करी और वेद धर्म निज हिये में धारी, तदपि देख क्या है अपमाना गिनो ना एक दोष बढ़ जाना। माने ऐसा है कि भले वो मेरा भक्त है लेकिन मेरे भक्त के प्रति यदि उसने द्वेष भाव किया तो मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ, उसी का परिणाम तुम्हें भोगना पड़ रहा है। ऐसा जब भगवान ने कहा और कह करके वहाँ अंतर ध्यान हो गई। अब जब अंतर ध्यान हो गए, अब जब भगवान ही बता रहे हैं तो उन्हें लगा कि ये तो हमारे पापों का परिणाम है, कोई बात नहीं। अब उन सब का मन भगवान में लग गया। निर्मला भी अपने भगवान, वो तो पहले से उसका हृदय बढ़िया था, लेकिन कुसंग के कारण, दूसरे के कहने के कारण उसने अपने पति को भी अनाप शनाप कह दिया था। उसी का परिणाम है कि उसे विधवा होना पड़ा। तो ये सोच करके, लेकिन उसे संसार की बाध्यता कुछ नहीं, वो तो लगने लगा कि मेरे प्रभु जब पास में है तो मुझे किस बात ज़रूरत है कि कौन मुझसे प्रेम करे न करे। इस तरह से उसे घर में अपने पिता के रह करके भजन पूजन करती थी। लेकिन जो उनके पिताजी थे, जो माताजी थे, जब भी लड़की सामने आती थी तो उसकी विधवा स्थिति को देख करके रो पड़ते थे कि आखिर किया तो हमने ही बुरा है, अब भगवान ने ही ऐसा बताया है। बड़े दुखी रहते थे। आखिर उनके दुख का निवारण कुछ दिनों में इस तरह से होता है कि दोनों पति पत्नी को ज्वर आता है। निर्मला के जो है माँ बाप को ज्वर आता है और उसी ज्वर में उनका दोनों का एक ही साथ शरीर छूट जाता है। अब बची निर्मला, अब काशी में रहती थी। सोचने लगी ये मैं क्या करूं, तो उन्होंने अपनी माँ और पिता का जो दाह क्रिया है वो करवाने के बाद जो भी और क्रियाएं थी सब किया, लेकिन उसका मन अब संसार में बिल्कुल नहीं लग रहा। तो उसने अपना घर छोड़ करके काशी में ही गंगा जी के किनारे किनारे बहुत दूर चली जाती। वहाँ पर जहाँ साधु संत तपस्या करते रहे, वह स्थान था जहाँ तपस्या करते रहे, उस आश्रम में उन्हें बड़ी शांति मिली। निर्मला को शांति मिली। वहीं उसने झोपड़ी बनाई, उधर और कोई था नहीं। गंगा जी का किनारा, गंगा जी से प्रार्थना किया कि माँ अब आपके अलावा तो हमारा कोई नहीं है। आप तो राम जी महाराज के चरणों की धोमन तो हैं, राम जी ही तो हैं, और आप उनकी जो है एक प्रकार की दासी हैं। तो आपके चरणों में रह कर के मैं भजन करूंगी। जितने दिन का जीवन है अब आप मेरी सुरक्षा करना, आप तो मेरी माँ के समान हैं। ऐसा कह करके गंगा जी से, और गंगा जी के सामने ही एक झोपड़ी बना करके अब रहने लगती। इस तरह से भजन करते करते उन्हें 30 वर्ष व्यतीत हो गए। अब उसकी भी वृद्धावस्था आ गई। समय है भाई, आज शरीर में ताकत है, लेकिन वृद्धावस्था में चाहे कितना भी खाओ, चाहे जितना खाओ, वो नुकसान ही और करता है, और जो शरीर में शक्ति होती है वो भी निकल जाती, क्योंकि अब शरीर क्षीण हो गया, अब शक्ति नहीं रह गई चलने की। तब निर्मला ने जा कर के गंगा जी से प्रार्थना किया कि माँ अब चला नहीं जाता, भजन भी नहीं होता। अब जिस शरीर से भजन ना हो, भगवान की सेवा ना हो, ऐसे शरीर को रखने से फायदा क्या है। इसलिए अब मुझ पर कृपा करो, मुझे अपनी गोद में आश्रय दीजिए। ऐसा कहा और गंगा जी में प्रवेश कर गई। फिर उनका शरीर कहाँ गया ये किसी को पता नहीं। इस तरह से निर्मला जी ने अपने उस विधवापन शरीर को भी भगवान के चरणों में जा कर के विसर्जित कर दिया। बोलिए श्री निर्मला देवी जी की जय हो।
कि इसको गहराई से देखें, इसको हृदय से देखें, धरातल पर या नहीं। खूब परीक्षा लेकर इसमें दृढ़ता के साथ कूद पड़िए। तन से, मन से, धन से भगवान ने हमें जिस योग बनाया है, हमारा आने वाले समय में ना ये तन रह जाएगा हमारे पास, ना धन रह जाएगा हमारे पास, और ना समय रह जाएगा हमारे पास। तो जो मिला है हमें, जो भगवान ने दिया है हमें अपनी आवश्यकता से अधिक, उसकी सार्थकता तो तभी है जब हम दूसरों के काम में लगाएं, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे धन हो।